नमस्कार जातकों। देखिए, बात चल रही है आजकल कि मंगल बृहस्पति जो है मार्गी हो जाएंगे वक्री से आने वाले मंथ फेब में। एक स्टार्टिंग ऑफ मंथ में होगा, एक एंड ऑफ मंथ में, यहाँ लिखा हुआ है मैंने। उसके बाद कैसा रहेगा आने वाला मंथ फेब 2025। हम बात कर रहे हैं आपके लग्न में 6 यानी कन्या लग्न वर्गो एसेंडेंट जातकों के लिए। मंगल मार्गी होंगे, वक्री मोड में चल रहे हैं 25 ऑफ फेब को एंड ऑफ द मंथ में, और यहाँ पे बृहस्पति महाराज मार्गी होंगे स्टार्टिंग ऑफ द मंथ यानी 5 ऑफ फेब में। तो लग्न में 6 कन्या लग्न। देखिए, हम बात कर रहे हैं आपके लग्न में 6 लिखा है। हम जानते हैं 6 यानी मिथुन, और कन्या का मालिक बुध होता है। मिथुन लिखा है यानी 3 लिखा है आपके। यहाँ बुध महाराज कहाँ बैठे हैं? बेहतर खाने में बैठे हैं बुध महाराज। बुध की महादशा, बुध की अंतर या बुध की प्रत्यंतर है आपकी। तो कन्या लग्न वाले जात को आने वाले मंथ फेब में आपका बुध कहाँ बैठा है? बैठा है आपके एजुकेशन वाले खाने में, हायर एजुकेशन का योग बनाता है। यदि आप पढ़ रहे हैं तो थीसिस इत्यादि चीजों का योग बनाता है, यानी कि पीएचडी टाइप का योग बनाता है। साथ ही साथ आपकी संतानों के लिए बहुत बेहतरीन है। संतानों के एजुकेशन के लिए 12 ऑफ फेब तक यहाँ बैठा है, बहुत बेहतरीन रिजल्ट देने वाला है। और संतानों का कहाँ देख रहा है? लाभ वाले खाने में चंद्रमा की राशि को देख रहा है। चंद्रमा से पड़ती नहीं है इसके बाद भी ये आपको लाभ दे जाता है। दूसरी बात, संतानों को जॉब देने का योग बनाता है। और बुध की अंतर प्रत्यंतर में सूर्य आता है। सूर्य कहाँ का मालिक है? 12th हाउस का। यानी बुध और सूर्य का कॉम्बिनेशन है, तो आपके स्वयं शिक्षा के लिए विदेश जाने का योग बनाएगा। आपके अर्निंग के लिए काम धंधे वाले खाने का मालिक है आपके। देखिए, यहाँ का मालिक है काम धंधे का, किसके? आपके। विदेश जाने का योग बनाएगा। और आपकी संतानों के भी ये विदेश जाने का बहुत मजबूत योग बनाएगा। यानी बुध महाराज ने आपको धन का लाभ देना है निश्चित रूप से। कार्य क्षेत्र से आपको, आपकी संतानों को, दोनों को, जो भी अर्निंग की एज में है उनको धन देने का योग बनाता है। साथ ही साथ यहाँ पे कहाँ बैठा है संतान वाले खाने में? यदि बुध और शनि का कॉम्बिनेशन चल रहा है, बुध और शनि के कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं, तो यहाँ आपके बहनों कंसीव करने का बहुत मजबूत समय है। लंबे समय से यदि आप कंसीव करना चाह रही तो आने वाले मंथ फेब में आपके लिए ये बेहतर समय रहेगा। और पैदा होने वाला बच्चा निश्चित रूप से नॉलेजेबल, ज्ञानी बनेगा आगे। बुध महाराज कब तक है? 12 ऑफ फेब तक। बुध और सूर्य का बुधादित्य योग यदि आपका है आपके एजुकेशन वाले खाने में, तो इसने आपको निश्चित रूप से फल देना है, क्योंकि सूर्यदेव का कॉम्बिनेशन यहाँ पे चंद्रमा की जो फ्लक्चुएशन है उसे खत्म कर देता है, तो लाभ का योग बनाता है। यानी सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन है, तो आपको, आपकी संतानों को कर्म क्षेत्र में, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में आपको एज वेल एज संतानों को लाभ देना ही देना है इसने, खासकर विदेश की भूमि से। बुध महाराज शिफ्ट हो गए 12 ऑफ फेब को कहाँ? आपके जो है 6th हाउस में। यहाँ शनि महाराज बैठे हैं, बुध शनि साथ बैठे हैं, साथ में सूर्यदेव आएंगे, वो अलग बात है। बुध और शनि की युति आपके 6th हाउस में, ये भी आपको विदेश की भूमि से, देखिए, आपके काम धंधे के मामले में धन का योग बनाती है। बुध और शनि की युति यहाँ पे स्वयं दोनों, बुध भी न्याय का देवता है, परम न्याय का देवता है, और शनि तो न्याय का देवता है ही। दोनों यहाँ बैठ के आपके जो है लिटिगेशन का भी योग बनाता है, इसको ध्यान रखिएगा। आर्गुमेंट का भी योग बनाएगा, लेकिन किस मामले में आर्गुमेंट? काम धंधे में आप पे, जॉब या बिजनेस में आप पे आक्षेप का योग बनाएगा, लेकिन धन प्राप्ति का इसने बहुत मजबूत योग बनाना है। थोड़ा लिटिगेशन से बचिएगा, लोनिंग के ट्रैप से बचिएगा। बुध और शनि के कॉम्बिनेशन में धन देने का इसने मजबूत योग बनाना है। तो लग्न का लॉर्ड आपको देने वाला है। यदि आपकी बुध की महादशा है, या बुध के मित्र शनि, राहुदेव या शुक्र महाराज की महादशा की बात कर रहा हूं, तो आपने, अगर आपका बुध का पोजीशन कुंडली में थोड़ी भी बेहतर है, तो मोटा पन्ना, 8.25 रत्ती का पन्ना पहनना चाहिए, दे जाता है आपको धन संपत्ति का योग। कन्या लग्न वाले जातकों में हमेशा कहता हूं कि लव मैरिज करते हैं, इश्क मोहब्बत को शादी में परिणित करते हैं, तो उसको 26, 24, 25, 26 साल की एज के बाद किया करें तो ज्यादा बेहतर रहता है। यहाँ 2nd हाउस में लिखा है आपके 7, हमने कहा 7 यानी तुला, और विष यहाँ लिखा हुआ है। देखिए, विष और तुला का मालिक आपका शुक्र है। ठीक है, कहाँ का मालिक है? आपके भाग्य वाले खाने का, धन वाले खाने का, भाग्य से धन देने का योग बनाता है। लेकिन बैठा कहाँ है शुक्र? यहाँ बैठा है आपके उच्च का होके। तो शुक्र महाराज उच्च के होके बैठे हैं आपकी कुंडली में। मीन का शुक्र उच्च का होता है। ग्रह जब उच्च या नीच का होता है तो जहां का मालिक होता है वहां हलचल लाता है, ये बात सही है। यानी आपके लाइनेज में, पीढ़ी में हलचल लाएगा यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन है। मार्केश क्या होता है? आपके 5 का मालिक सूर्य आपका मार्केश की कॉम्बिनेशन में आता है। 1 और 8 का मालिक मंगल, देखिए 1 यहां लिखा है अष्टम में, 8 यहां लिखा है थर्ड में। मंगल आपके डबल मार्केश की शेड में आता है, तो ये मार्केश का कॉम्बिनेशन चल रहा है। यदि आपका मंगल में, सूर्य में, चंद्रमा का, उसमें जो है यदि शुक्र आता है, तो हो सकता है ऐसा कि आपके फैमिली में आपको किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। लेकिन शुक्र यहां बैठ के पैतृक संपत्ति प्राप्त होने का योग बनाता है, स्पाउस की साइड से भी संपत्ति मिलने का योग बनाता है। यहां ऐसे चांसेस बनते हैं। फिर से बोल दे रहा हूं, ये आपको भाग्य से धन का लाभ देना है,
चाहे आपको दे चाहे आपके स्पाउस को दे, बात एक ही हुई, धन का लाभ इसने देना है आपको। शुक्र की दशा आपको पैसा दे जाएगी, धन संपत्ति दे जाएगी। यदि आपके पास जो है कुछ आप ऐसी चीज खरीदना चाहते हैं, लंबे समय से प्रतीक्षारत है, मकान या कोई लग्जरियस वाहन या कुछ भी, तो ऐसी चीज खरीदने के लिए भाग्य आपको सहयोग देगा, भाग्य इस चीज के लिए धन मुहैया करवाएगा ताकि आप ऐसा कोई आइटम, खासकर निवास का, रहने का आइटम खरीद सकें। तो शुक्र ने आपको धन का योग देना है। यहाँ शुक्र बैठा है बृहस्पति की राशि में, थोड़ा स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी, वो अलग बात है, क्योंकि बृहस्पति आपके मालिक बनता है स्वयं आपके मन के सुकून का, आपके 7th हाउस का वहां शुक्र बैठ गया है। शुक्राचार्य मीन राशि में उच्च के हो जाते हैं, देखिए मैंने प्लस लिखा हुआ है वहां पे, लेकिन मीन राशि का मालिक कौन है? बृहस्पति है, तो बृहस्पति की राशि में शुक्र बैठा है, अनकंफर्टेबल कौन हो जाता है? बृहस्पति अनकंफर्टेबल हो जाता है यहाँ पे। तो बृहस्पति अनकंफर्टेबल होने पे कहां देख रहा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, देखिए 1 2 3 4 5 लग्न में देख रहा है, तो आपके मन थोड़ा उचाट होता है, स्पाउस के स्वास्थ्य को लेकर ऐसे चांसेस बनते हैं। आगे आते हैं हम, आपके 3rd हाउस में 8 लिखा है, हमने कहा साहब 8 यानी मेष और वृश्चिक। मेष कहाँ लिखा है? आपके 1 लिखा है अष्टम में, वृश्चिक लिखा है 3rd हाउस में, का मालिक मंगल डबल मार्केश की शेड में आता है। मंगल महाराज डबल मार्केश की शेड में है, आपके कहाँ बैठे हैं? आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में बैठे हैं। यहाँ पे मैंने बताया कि बुध की शिफ्टिंग, इसको देख लीजिए, जब आपकी 12th के बाद शिफ्टिंग होगी तो ये विदेश संबंधी कामों का, भ्रमण का, घूमने जाने का योग बनाएगा। तो हम बात कर रहे हैं मंगल की। मंगल 1 और 8 का मालिक है, डबल मार्केश की शेड में है, बैठा है कार्य क्षेत्र में। कार्य क्षेत्र में टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा, बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, ठंडे दिमाग से रहिएगा। मंगल का अंतर प्रत्यंतर या महादशा आती है तो आप, मैंने बताया हुआ है, यदि आप अनमैरिड हैं और बहन हैं, लेडी हैं, तो आप जो हैं नॉर्मल हनुमान चालीसा काम कर जाती है। अगर आप मेल हैं तो बजरंग बाण से कम में काम नहीं चलता, और यदि विवाहित हैं तो सुंदरकांड आपने पढ़ना पड़ता है मार्केश की शेड को निकालने के लिए, मंगल की तकलीफ निकालने के लिए। फिर मंगल महाराज यहाँ डबल मार्केश की शेड में है, कहाँ बैठे हैं? बुध की राशि में। और बुध की दूसरी राशि को देखते हैं तो यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन है, यानी आपका मंगल में, बुध में आपका सूर्य और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन आता है, बड़ा रेयर कॉम्बिनेशन है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। मंगल महाराज कार्य क्षेत्र में हलचल लाएंगे, याद रखिएगा, बुध की राशि में है, आर्गुमेंट का योग बना सकता है। दूसरी बात, मंगल देख रहा है आपके लग्न में, तो आपके काम धंधे, अगर नहीं लगा है जॉब, तो जॉब लगने का भी योग बनाते हैं, ऐसे चांसेस बनते हैं। टेम्परामेंट का फ्लक्चुएशन में बिल्कुल कंट्रोल रखना है आपने मंगल की शेड में। मंगल की अंतर प्रत्यंतर या महादशा बुध के साथ है, तो आपके लिए बहुत मजबूत समय है, अच्छा समय है, किस चीज की? अलौकिक विद्या में सिद्धि प्राप्त करने का, यानी कि तांत्रिक सिद्धि प्राप्त करने के लिए मजबूत समय है। मंगल महाराज देख रहे हैं आपके 4th हाउस में, ठीक है, बृहस्पति से उनकी कोई एनिमिटी नहीं है, यानी आपको जो है निश्चित रूप से ये मन के सुकून का जो है हनन तो नहीं करते, लेकिन जो है थोड़ा उचाट करते हैं, लेकिन धन का योग दे जाते हैं। 7 और 1 8 मंगल देख रहा है वहां से अपने उच्च की राशि में, मकर का मंगल उच्च का होता है, तो यहाँ पे मंगल महाराज आपकी, चूंकि शनि की राशि को देख रहा है, संतानों को थोड़ा एग्रेसिव बनाते हैं, लेकिन संतानों को काम धंधे का मजबूत योग बनाते हैं। आपको स्वयं आपके संतान होने का भी ये योग बनाते हैं, संतानों के, आपके भाई बहनों की साइड से मिक्सअप होने का, यानी कि संतानों को पुश्तैनी संपत्ति हस्तांतरित होने के लिए जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को ये आगे बढ़ाते हैं। मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन है बहनों, तो याद रखिएगा, कंसीव करना अवॉइड कीजिएगा आने वाले मंथ फेब में, लेडीज से कह रहा हूं। और यदि कंसीव किया हुआ है तो आघात से गर्भ में गर्भस्थ शिशु की रक्षा कीजिएगा। मंगल ने धन का योग बनाना है, लेकिन काम धंधे में ये आपके मन को उचाट करेगा, फ्लक्चुएशन लाएगा, उससे बचना है आपने, क्योंकि शनि महाराज की राशि को देख रहा है, और शनि महाराज कहाँ बैठे हैं? 6th हाउस में, तो ये आक्षेप का भी योग बना सकता है आप पे, कोई इंक्वायरी, लिटिगेशन का, उससे बच के रहिएगा। मंगल ने धन का योग बनाना है, लेकिन फिर से बोल दूं, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन से बचना है। आपके 4th हाउस का लॉर्ड यहाँ 9 लिखा है, 9th और 12th धनु और मीन का मालिक बृहस्पति महाराज कहाँ बैठे हैं? आपके भाग्य वाले खाने में बैठे हैं, शुक्र की राशि में। शुक्र से पड़ती है नहीं, स्थान हानि का वो जीवा करने की कोशिश करता है, लेकिन चूंकि शुक्र स्वयं बैठा है बृहस्पति की राशि में उच्च का होकर, तो दोनों एक दूसरे को सहयोग कर देते हैं, परेशान नहीं करते, यानी भाग्य से आपको स्पाउस मिलने का योग बनाता है। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th लग्न को देख रहा है, देखिए, तो बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, आपके विवाह का मजबूत योग बनता है। इवन शुक्र की महादशा अंतर प्रत्यंतर है, तो भी यदि लंबे समय से विवाह नहीं हो रहा है, तो आने वाले मंथ फेब में ऐसा हो सकता है कि आप अपने भावी जीवन साथी से, आपका जो है, आप टकराएं उनसे, या उनसे मुलाकात हो, या शादी फाइनल हो, ऐसा योग बनेगा। बृहस्पति महाराज की फिर देख ले कहां बैठा है? भाग्य वाले खाने में। स्थान हानि करने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको धन का लाभ दे जाएगा।
अब भाग्य से मन का सुकून दे जाना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ आपको दे जाना है। कहां देख रहा है? आपके थर्ड हाउस में। तो फिर से बोल दूं आपको, आपके भाग्य से आपके भाई बहनों को लाभ मिलेगा, आपको भी लाभ मिलेगा। और अच्छी बात है यदि आपके भाग्य से आपके भाई बहन लाभान्वित होते हैं। 7, 8, 9, 9 से देखा है इसने आपके संतान वाले खाने में, एजुकेशन वाले खाने में क्या लिखा है? 10। हम जानते हैं कल कब उच्च का होता है, बृहस्पति अपने नीच की राशि को देख रहा है, तो संतान वाले खाने में थोड़ा फ्लक्चुएशन लाएगा। यानी बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, तो कोशिश कीजिएगा कि संतानों पे थोड़ा ध्यान रखें। या आप स्वयं शिक्षा ले रहे हैं तो एजुकेशन में गैप का योग बनाएगा, हर्डल्स आने का योग बनाएगा, उससे बच के रहें। लेकिन संतानों को अल्टीमेटली ये भाग्य से संतान होने का योग बनाएगा। हालांकि आपको बहुत संभल के रहना है, क्योंकि बृहस्पति जब देखता है संतान वाले खाने में नीच की राशि में, तो क्या होता है? एडिबल हैबिट से, अंदर के इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट से संतान को, गर्भस्थ शिशु को नुकसान का योग बनता है। तो बृहस्पति ने यहां धन का योग बनाना है, याद रखिएगा। यदि आपका बृहस्पति और शुक्र का कॉम्बिनेशन है, कन्या लग्न वाले वर्गो एसेंडेंट जातकों, तो आपको दोनों को एक साथ साधना है। बृहस्पति और शुक्र को एक साथ साधने का एकमात्र तरीका जो है वो है विष्णु सहस्त्रनाम, मैंने बताया हुआ है पहले वीडियोज में। तो बृहस्पति आपको धन का योग बनाएगा, संतान वाले खाने में फ्लक्चुएशन लाएगा, गर्भस्थ जो है शिशु है उसको इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट से नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन धन का योग बनाएगा, आपको संतान का योग भी बनाएगा। बस थोड़ी आपको सुरक्षा रखनी है। 10 और 11 आपके देखिए फिफ्थ हाउस में होता हूं, 10 लिखा है, 11 10 और 11 का मालिक कौन है? शनि महाराज बैठे अपनी राशि में है। यदि शनि की महादशा अंतर प्रत्यंतर चल रही है, आपके टेक्निकल एजुकेशन का योग है। यानी आने वाले मंथ में अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो निश्चित रूप से आपका वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे मेडिकल हो, चाहे इंजीनियरिंग, चाहे कुछ और हो, वो निकलने का योग बनता है। अब संतान वाले खाने का मालिक शनि बैठ गया है अपनी ही राशि में, 6th हाउस में। संतानों से आर्गुमेंट का योग बनेगा, थोड़ा उससे बचना है। संतान से आर्गुमेंट करके कुछ हासिल होता नहीं। देखिए यहाँ पे शनि महाराज फर्स्ट सेकंड थर्ड देख रहे हैं मंगल की राशि को, तो शनि में मंगल का कॉम्बिनेशन है, देख रहा है तिर्यक से आयु वाले खाने को। गर्भस्थ शिशु का, छोटे बच्चों का चोट चपाट से ध्यान रखना है, खासकर शनि में मंगल, क्योंकि मंगल की दृष्टि कहां पे है? आपके शनि की राशि पे है। उसके बाद यहां पे शनि महाराज की बात कर रहा हूं मैं, निशान लगा देता हूं इस पर। तीसरी दृष्टि यहां है शनि की, अगली दृष्टि है आपके 12th हाउस में सूर्य की राशि में, ठीक है। पिता की राशि को देख रहा है शनि बुध, आपके का कॉम्बिनेशन भी है। 12th को यहां बुध आ जाएंगे, तो शनि बुध का कॉम्बिनेशन विदेश का भी योग बनाता है। एजुकेशन के लिए आपकी संतानों के विदेश जाने का योग बनाता है, चाहे आपके लिए चाहे आपकी संतानों के लिए। 7, 8, 9, 10 देखा मंगल की अगली राशि को। स्वास्थ्य में ऊंच नीच के चलते संतानों के आपके टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा, मन को परेशान करेगा, संतानों का ध्यान रखना है। यदि शनि में मंगल का कॉम्बिनेशन है, फिर से बोल दूं, मैंने बताया मंगल को साधना है, कैसे साधेंगे वो ध्यान रखिएगा। तो मार्केश चाहे आप पे आए, शेड, मार्केश मतलब ये नहीं कि मृत्यु, मार्केश मतलब तकलीफ का दौर आप पे आए, आपकी संतानों पे आए, बहुत स्मूथली निकल जाएगा। शनि महाराज ने यहां धन का योग बनाना है, यस। 6th हाउस में बैठा शनि भले ही धन वाले किसी भी खाने को न देख रहा हो, बैठा अपनी राशि में है, इसने आपको धन दे जाना है, चाहे कहीं से दे जाए। तो ये ग्रहों की पोजीशन है। आगे आते हैं हम, देखिए आपके चंद्रमा को बाद में देखेंगे। यहाँ पे 12th हाउस में 5 लिखा है, 5 का मालिक सूर्य भगवान भास्कर बैठे हैं आपके संतान वाले खाने में या शिक्षा वाले खाने में। सूर्य बाप बैठा है अपने पुत्र की राशि में, बुधादित्य योग बनाता है, सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन है। फिर से बोल दूं, आपके जो है विदेश का, संतानों के विदेश संबंधी लाभ का यहाँ बहुत मजबूत योग बनता है, या नेट पे जो काम होते हैं उनका योग बनाता है। उसके बाद यहाँ पे सूर्यदेव शिफ्ट हो जाते हैं 13th को अपने पुत्र शनि के साथ। अब सूर्य और शनि की युति होगी यहाँ पे बाप बेटे की, तो बाप बेटे की युति आपके एनिमीज का दमन करेगी, क्योंकि दोनों बाप बेटे एक साथ बैठे हैं दुश्मनों के खिलाफ। ऑब्वियसली भले ही बाप बेटे में कितनी भी एनिमिटी हो, लेकिन दुश्मन के खिलाफ, आउटसाइडर के खिलाफ ये एकजुट हो जाते हैं, शत्रु नाश करते हैं, चोट चपाट का योग बनाते हैं, एक्सीडेंट का योग बनाते हैं, पीछे बाएं साइड से घात का योग बनता है, पैसा खर्च होने का योग बनाएगा। सूर्य में शनि का कॉम्बिनेशन बोल रहा हूं मैं, यदि सूर्य शनि का अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, मेडिकल चीज में, यानी कि आपके इलाज में, आपके या फैमिली में किसी के। और यदि सूर्य अकेला शनि के साथ नहीं है, बुध के साथ है, किसी के साथ है, इसने आपको पैसा निश्चित रूप से दे जाना है, भ्रमण का योग बनाना है, कहीं घूमने या कहीं टूर पे भी जाते हैं तो वो भी चीज आपको धन दे जाएगी, ऐसा योग बनाना है इस सूर्यदेव ने। कंडीशन ये है शनि के साथ नहीं आने चाहिए। अब यहाँ पे राहु देव कहाँ बैठे हैं? आपके 7th हाउस में बैठे हैं, केतु बैठा है लग्न में। लग्न केतु अगर चल रहा है आपका, केतु की महादशा अंतर प्रत्यंतर है, तो कोशिश कीजिएगा कोई नया निर्णय मत लीजिएगा। तुरंत आपने किसी भी चीज पे, किसी भी मुद्दे पे, कोई मदद मांगने आया, कोई प्रपोजल आया आपके सामने, तुरंत जवाब नहीं देना है, देखता हूं कहना है।
जब तक आपकी केतु की अंतर प्रत्यंतर या शेड ना निकल जाए, या जब तक केतु महाराज यहाँ शिफ्ट ना हो जाए, या जब तक बुध की अंतर प्रत्यंतर ना आ जाए। केतु का इलाज सिर्फ बुध करते हैं, और केतु मन को दौड़ाएगा, मन को भ्रमित करेगा, इसलिए चिंता नहीं करनी है आपने। अवैचारिक बनाएगा, विचारों को दौड़ाएगा, लेकिन वाइल्ड गूस चेज जिसे बोलते हैं, कोई निश्चित विचार नहीं आएंगे। केतु स्पाउस के खाने में स्पाउस देख रहा है, स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाने की कोशिश करेगा। राहु देव बैठे हैं बृहस्पति की राशि में, राहु का बृहस्पति के साथ कॉम्बिनेशन बनता है। बृहस्पति कहाँ का मालिक है? मन के सुकून वाले खाने का। तो निश्चित रूप से राहु देव आपको जो है, अगर बृहस्पति के साथ कॉम्बिनेशन में है तो नीच काम से आपको धन लाभ देंगे, उससे मन का सुख हासिल होगा। और राहु बैठा है शुक्र के साथ, अगर इसका कॉम्बिनेशन है तो आपको भाग्य से मिलने वाले लाभ से, यानी झटके वाले काम से, अगर राहु में शुक्र या राहु में बुध या शुक्र में बुध है तो लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से आपको लाभ का योग बनाता है। राहु में बृहस्पति का कैसा भी कॉम्बिनेशन हो, बृहस्पति में शुक्र का कैसा भी कॉम्बिनेशन हो, नीच काम से धन दे जाता है। नीच काम क्या होते हैं मैंने बताया हुआ है वीडियोस में। तो राहु देव ने धन देना है, क्योंकि देख रहा है अपने मित्र बुध की राशि को, तो धन का लाभ देना है। बुध मालिक कहाँ का है? कार्य क्षेत्र का मालिक है, और बुध का राहु अभिन्न मित्र है, तो ये आपको धन दे जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। आपके जो लाभ वाला खाना है वहां का मालिक चंद्रमा है। तो कन्या लग्न वालों, लाभ आपका फ्लक्चुएटिंग हो जाता है। लाभ को सिर्फ पैसे से मत जोड़िएगा, हर तरह का लाभ फ्लक्चुएटिंग हो जाता है, चाहे वैवाहिक जीवन को लूं, चाहे अफेयर इश्क मोहब्बत में। अल्टीमेट लाभ क्या है? अल्टीमेट परिणित शादी में है। तो ऐसी चीजें आपकी फ्लक्चुएटिंग हो जाती हैं, इसलिए मैंने बताया आपको कि बहुत सोच समझ के जीवन के फैसले करने पड़ते हैं, खासकर जीवन साथी के यहाँ पे। अब चंद्रमा का फ्लक्चुएशन है, आपने कहा साहब चंद्रमा देखिए 21-22 को आपका वृश्चिक का चंद्रमा नीच का हो गया, और 6, 7, 8 को आपका उच्च का हो गया। दोनों केस में ये आपको नीच काम से लाभ दे जाएगा, धन प्राप्ति का मजबूत योग दे जाएगा। नीच काम क्या होते हैं समझाया है मैंने। ये टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन भी लाएगा 21-22 को, 6, 7, 8 को, 25-26 को, और आपके 11-12 को चंद्रमा अपनी राशि को भी देखेगा, शनि की राशि को भी देखेगा। तो संतानों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, संतानों को फ्लक्चुएटिंग करेगा। यदि आपका कॉम्बिनेशन बताया मैंने कौन सा चलना है, उसमें चंद्रमा यानी 25-26 को और 11-12 को अगर ऐसा कोई ग्रह चलता है, जो बताया मैंने कि जब कंसीव नहीं करना है तो 25-26 और 11-12 को खास गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखिएगा। 2 और 3 को राहु देव चंद्रमा पे ग्रहण लगा देंगे, 16-17 को केतु ग्रहण लगाएगा। लाभ वाले खाने में फ्लक्चुएशन आएगा, तो आपके हो सकता है पुराने रिश्ते इश्क मोहब्बत चल रहे हों, उनके टूटने का योग बनता है, खंडित होने का योग बनता है। साथ ही साथ संतान वाले खाने में फ्लक्चुएशन लाएगा, यानी 16-17 को, 2-3 को आपने नया डिसीजन नहीं लेना है, बहुत संभल के चलना है, क्योंकि आपको कोई झटका लगने का योग बनता है। चंद्रमा और केतु का युति दोष आएगा आपके स्पाउस वाले खाने में या अफेयर वाले खाने में, तो उसके परेशान न होइएगा उससे। कन्या लग्न वाले जातक हैं, आपके लग्न का लॉर्ड बुध महाराज है, बुध को पसंद करें। यदि आप ओम बुम बुधाय नमः को जीवन में साध लेते हैं तो यकीन जानिए शुक्र कहाँ का मालिक है? आपके भाग्य वाले खाने का, धन वाले खाने का। ये आपके इस पे वशीकरण हो जाता है आपका, यदि आपने बुध को पूछ लिया। बुध कहाँ का मालिक है? 3 और 6 का, काम धंधे में, आपके स्वयं के लग्न में, अपने शरीर में कंट्रोल हो जाता है। शनि कहाँ का मालिक है? 10 और 11 का, संतान पक्ष और शत्रुओं दोनों पे आपका जो है कंट्रोल हो जाता है। ठीक, उसके बाद राहु देव जहां बैठे हैं आपकी कुंडली में, वहां राहु देव को भी साथ देता है बुध। यूनिवर्सल मैं कहता हूं इसे लाइजनर है। अब यहाँ पे 23-24 को और 9-10 को देखेगा बुध की राशि को, कैसा भी चेंज नहीं करना है। 23-24 को, 9-10 को, भले ही कितना भी एल्यूविंग आपको प्रलोभन देने वाला जो है, चाहे स्थान मिले रहने के लिए, चाहे आपको काम धंधे का ऑफर आए, यदि आपकी चंद्रमा केतु की अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो आपको किसी भी हालत में 23-24 और 9-10 को कैसा भी चेंज नहीं करना है। 18-19-20 को और 4-5 को, ये वो समय है जब हो सकता है आपको अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट या रिचुअल में शामिल होना पड़े, वो भी तब जब किसी का मार्केट चल रहा हो। मैंने समझाई हुई चीजें पहले। उसके बाद 1-27-28 को जातकों, कन्या लग्न वाले जातकों, और 13-14-15 को कैसी भी किसी भी हालत में कोई कमिटमेंट मत कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा जेब में हाथ न डालें। पैसा देने के लिए, पैसा लेने के लिए हाथ डाल सकते हैं। दूसरी बात, 1-27-28 को, 13-14-15 को किसी से उधार मत लीजिएगा, वित्तीय संस्था से बिल्कुल मत लीजिएगा, अदरवाइज आपको लौटाने में दिक्कत आएगी। किसी व्यक्ति विशेष से लेते हैं, आप उसको लौटाएं ना लौटाएं वो आपका हेडेक है। तो ये ग्रहों की पोजीशन रहने वाली है। याद रखें कि आपको जो है मंगल मार्गी होगा 25-2 को, यहां मिला है देखिए मैंने, 1 और 8 का मालिक है, मंगल मार्गेश की शेड में आता है। 25-2 को मार्गी होगा, बैठा है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, गवर्नमेंट जॉब का योग बनाएगा, प्रमोशन का योग बनाएगा, आपके यानी इंक्रीमेंट होना है उसका योग बनाएगा। बुध की शेड आती है, जॉब में चेंज का योग बनाएगा। चंद्रमा केतु आए तो बिल्कुल चेंज मत कीजिएगा, खासकर 23-24 और 9-10 को। बृहस्पति मार्गी का बुआ 5-2 को, कहाँ का मालिक है? आपने कहा 9th और 12th धनु और मीन का,
आपके मन के सुकून का मालिक है, स्पाउस वाले खाने का मालिक है। मार्गी होगा 5-2 को, इनिशियल अर्ली ऑफ द मंथ, तो 5-2 के आसपास बैठा है आपके भाग्य वाले खाने में। मार्गी होने में वो कुछ समय के लिए 7 से 8 से 9 दिन के लिए अपने जहां बैठा है, भले ही दुश्मन की राशि में बैठा हो, देखिए शुक्र की राशि में बैठा है, वहां लाभ दे जाता है। तो याद रखिएगा कि यदि आपकी बृहस्पति की प्रत्यंतर है तो 5 से 3-4 दिन पहले, 3-4 दिन बाद तक आप कैसा भी दांव लगाएंगे लॉटरी सट्टा जुआ में, खासकर आपकी बृहस्पति में बुध चल रहा है तो इसने आपको धन दे जाना है। कन्या लग्न वाले जात को एक ही पूजा बताता हूं आपको मैं, कौन सी है? बुद्ध का एक मंत्र एक माला में किया जाता है, ओम बुम बुधाय नमः। कैसे करते हैं मैंने समझाया हुआ है। बुद्ध की पूजा और देवताओं के साथ अवॉइड किया करें। दूसरी बात, मार्केश की दिक्कत है, मंगल को संभालें। कैसे संभालेंगे बताया है मैंने। और किसी को बिल्कुल छूना नहीं है आपने कहा भाग्य वाला खाना काम नहीं करता, भाग्य साथ नहीं देता। कौन लॉर्ड है? शुक्राचार्य है, जो धन वाले खाने के मालिक भी हैं, या पीढ़ी से पुश्तैनी संपत्ति नहीं मिल पा रही है। किसको पकड़ना है? पकड़ेंगे शुक्र को। तो यहां पे आपको बृहस्पति को भी पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति मन के सुकून का हनन कर देगा, स्पाउस वाले खाने का नाश पीट देगा। तो आपने विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना पड़ता है। पूजा अगर कन्या लग्न या मिथुन लग्न वाला जातक सही से सेलेक्ट कर लेता है तो उसको जीवन में किसी का मुंह नहीं देखना पड़ता। सफिशिएंट इतना जात को मेरे ख्याल से। थैंक यू।